सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। इस नए पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मेरा पूरा विश्वास है प्रभु यीशु आप सभी को जरूर आशीष देगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। वो हाजिर है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो हाजिर है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में, स्तुति आराधना में और हमारी बातों में जो हम परमेश्वर के बारे में करते हैं उसमें वो तो हमेशा हाजिर होता है और अपना कार्य करता है। यही वह तीन बातें हैं जिसमें परमेश्वर उपस्थित रहता है। जानिए इसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है। पहली बात, प्रार्थना। मत्ती 18:19 और 20 वचन ये कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। और इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं में हाजिर होता है और फिर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। दूसरी बात, स्तुति आराधना। भजन संहिता 22:3 ये कहता है, फिर भी तू पवित्र है, तू इस्राएल की स्तुति में विराजमान है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो उसमें उपस्थित रहता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन में हम देखेंगे, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां खुल गई। यहाँ पर हम देखते हैं पौल और सिलास वो दोनों बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे और गाने गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ दो या तीन व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं और कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें निश्चय ही मिलेगा। और दूसरी बात, जब हम स्तुति करते हैं तब उसमें परमेश्वर विराजमान होता है, उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना और स्तुति ये दोनों बातें उन दोनों ने की, इसलिए वहां पर परमेश्वर का बड़ा कार्य हुआ। बंदी गृह की नींव हिल गई, द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। पौल और सिलास की प्रार्थना और स्तुति आराधना परमेश्वर ने सुनी और उनको प्रार्थना और स्तुति आराधना का उत्तर दिया और फिर वो दोनों बंदी गृह से आजाद हो गए। तीसरी और आखिरी बात, वचन। लूक 24:13 से 16 वचन में देखेंगे, उसी दिन उनमें से दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 10 किलोमीटर दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यहाँ पर भी हम देखते हैं दो शिष्य यीशु के बारे में बातें कर रहे थे, तब खुद यीशु उनके साथ चलने लगा। वो दोनों यीशु ने जो चमत्कार किए थे और पवित्र वचन जो उनको सिखाया था उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो उसे इस्राएल का उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे। वो दोनों यीशु की ही बातें कर रहे थे, तब खुद यीशु उनके साथ चलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी प्रार्थना, स्तुति और जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके वचनों के बारे में बोलते हैं, तो वो स्वयं हमारे साथ चलने लगता है। वो इन तीनों बातों में हाजिर है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना, स्तुति और वचनों में बढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते ही रहना चाहिए। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि तू हमारी प्रार्थना में, हमारी स्तुति में और वचनों में हाजिर है। और आज तू हमें प्रार्थना, स्तुति और वचनों में बढ़ा ताकि हम तेरे निकट रह सके और अधिक रीति से तुझे जान सके और जो आशीषें हमारे लिए तूने रखी है उसे प्राप्त कर सके। यीशु के नाम से आमीन।